हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड एक ग्रुप है जो कि बनाया गया पेंटर्स की तरफ से, पोएट की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से विक्टोरियन एज के अंदर। और प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के जो पोएट्स थे, इनकी जो पोइट्री थी, ये अपने दौर की पोइट्री से बहुत हद तक डिफरेंट भी थी। यानी कि विक्टोरियन एज में जिस तरह की पोइट्री लिखी जा रही थी उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत बड़े पोइट थे और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, तो उनकी पोइट्री से प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की जो पोइट्री थी और जो पोइट्स थे, इनकी अप्रोच बहुत हद तक डिफरेंट थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के मतलब हैं और प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड पोइट्री के मतलब हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिए कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ये जो भाईचारा है, ये तीन मेन कैरेक्टर्स थे उस दौर के जिन्होंने इस ग्रुप को क्रिएट किया। और उसमें पहला नाम है हॉलमन हंट, दूसरे नंबर पर आते हैं डीजी रोसेटी और तीसरे नंबर पर आते हैं जॉन एवरेट मिलियस। तो इन तीनों ने मिलके 1848 में प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की बुनियाद रखी। इसमें टोटल 7 मेंबर्स आते हैं, लेकिन इन 7 मेंबर्स में 3 ये बहुत पॉपुलर हैं। बाद में इसमें 2 और मेन कैरेक्टर, मेन पोएट क्रिस्टीना रोसेटी और एसी स्विनबर्न भी शामिल हो गए। तो टोटल इसके 7 मेंबर्स हैं, लेकिन पॉपुलर जो फिगर हैं वो 3 से 5 हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की पोइट्री और पोइटिक अप्रोच को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको विक्टोरियन एज यानी कि 1850 में जो कुछ चल रहा था सोसाइटी के अंदर और जो लिटरेरी फील्ड के अंदर जो चल रहा था वो सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर मैं पहले आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं विक्टोरियन एज के 1850 में, वो आपके सामने रखता हूँ। तो उस दौर को विक्टोरियन एज कहा जाता है और इंग्लैंड के ऊपर क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी, जिन्होंने 1837 में रूल करना स्टार्ट किया और उनका पीरियड जो है 1901 तक चलता है, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड है। इससे पहले क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर ज़्यादा पीरियड के लिए उन्होंने रूल किया, लेकिन उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का जो पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है। इस एज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एज भी कहा जाता है और 1850 का जो टाइम था उस वक्त कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था, अपने अरूज पर था। इस दौर में इंपीरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म भी अपने पीक पर था। ब्रिटिश जो है ये दुनिया की सुपर पावर था उस वक्त कॉलोनियलिज़म में और इंपीरियलिज़म में। विक्टोरियन मोरालिटीज़ भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि विक्टोरियन जो मोरालिटी थी वो ना सिर्फ पोएट भी अपनी पोइट्री के अंदर डिस्कस करते थे, बल्कि ये अप्रोच हमें नॉवल के अंदर भी नज़र आती थी, क्योंकि विक्टोरियन एज इज़ बेसिकली द एज ऑफ प्रोज एंड नॉवल। नॉवल और प्रोज की एज भी विक्टोरियन एज को कहा जाता है। और उस दौर में जो नॉवलिस्ट थे, जो पोएट थे, अपनी पोइट्री के अंदर और अपनी नॉवेल्स के अंदर जो मॉरल थाट्स थी और जो डिडक्टिक अप्रोच है वो लाजमी अपनाते थे। इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए कि विक्टोरियन एज के अंदर जो लिटरेचर था वो बहुत हद तक रियलिस्टिक था, यानी कि रोल ऑफ रियलिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा था। जो सोसाइटी में जो इश्यूज़ थे, जो रियलिस्टिक पिक्चर थी वो प्रेजेंट की जाती थी बुक्स के अंदर। और आफ्टर शॉक्स एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनियलिज़म एंड इंपीरियलिज़म, ये डिस्कस किए जाते थे उन बुक्स के अंदर। इसके अलावा 1850 का जो इंग्लैंड था उसके अंदर क्वेश्चन ऑन रिलीजन, मज़हब के ऊपर भी जो सवालात थे वो भी उठना शुरू हो गए। चार्ल्स डार्विन जैसे कैरेक्टर जिन्होंने अपनी डार्विनियन थ्योरी दी उस दौर में, और अपनी फेमस बुक चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो 1859 में पब्लिश हुई, इसने जो उस दौर की जो रिलीजियस फ़िलॉसफी थी उसकी जड़ों को हिला के रख दिया, क्योंकि डार्विनियन थ्योरी बेस करती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो 2 चीज़ें थीं जिसने मज़हब की बुनियादों को हिला के रख दिया। तो इन सब के बीच में जब सोसाइटी के अंदर इतने सारे इश्यूज़ चल रहे हों, तो क्रिटिक्स का, पोइट्स का और पेंटर्स का एक ऐसा ग्रुप प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से सामने आता है
और एक मूवमेंट को लेके आगे चलता है जिसको प्री रैफेलाइट मूवमेंट भी कहा जाता है। और इस मूवमेंट के तहत आर्ट एंड लिटरेचर को प्राइमरी हैसियत भी दी गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्री रैफेलाइट पोइट्री और प्री रैफेलाइट राइटिंग की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इस ग्रुप को क्रिएट करने की जो इंस्पायरेशन थी, बेसिक इंस्पायरेशन, वो एक रेनेसेंस पीरियड में इटालियन पेंटर थे जिनका नाम था राफेल। तो राफेल के नाम के ऊपर ही ये प्री रैफेलाइट मूवमेंट रखी गई और तमाम जो राइटर्स थे, जो इस ग्रुप के राइटर्स थे, वो अपनी पोएम्स के एंड पर और अपनी राइटिंग के एंड पर एक जो है वो मखसूस सिग्नेचर PRB लिखा करते थे, जिसका मतलब होता था प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो दोस्तों प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की पोइट्री की ख़ास बात यह है कि इनकी पोइट्री में रिच सेंसुअसनेस पाया जाता था। रिच सेंसुअसनेस की क्वालिटी हमें जॉन कीट्स, जो कि ग्रेट रोमांटिक पोइट थे, उनकी पोइट्री के अंदर भी हमें नज़र आता है। रिच सेंसुअसनेस का मतलब होता है कि जब राइटर या पोइट अपनी पोइट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग इमेजरी को यूज़ करता है और ये पोइट्री रीडर के 5 सेंसेस को अपील करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर्स, यानी कि कलर्स का इस्तेमाल पोइट्री के अंदर बहुत विविड होता है, बहुत ओपन होता है। इसमें कलर्स, टेक्सचर्स, फ्लावर्स, परफ्यूम्स एंड नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पोइट क्रिएट करते हैं अपनी लाइंस के अंदर और इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो एलिमेंट ऑफ मिडिवलिज्म है, इंटरेस्ट इन मिडिल एजेस। और अक्सर इस तरह की पोइट्री में जो थीम्स हैं वो मिडिवल लाइफ, मिडिवल लेजेंड्स, मिथ और शिवलरी को अडॉप्ट किया जाता है और पोइट इसको यूज़ करते हैं। फर्दर प्री रैफेलाइट पोइट्री की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें डिटेल्ड रियलिज्म, जो कि इस पूरी एज की, विक्टोरियन एज की मेन करैक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो लिटरेचर है वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेल उसका होता है। द लाइफ एज इट इज़, जो कि रियलिज्म है, वो हमें नज़र आता है प्री रैफेलाइट पोइट्री के अंदर। प्री रैफेलाइट पोइट्स सिंबलिज्म का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंबलिज्म हमें नज़र आता है। मिस्टिसिज्म की तरफ इनका रुझान होता है और ये अपनी पोइट्री के अंदर उन आइडियाज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट ऑन पोइट्री, तो आर्ट का जो रोल है, जो इन्फ्लुएंस है, वो हमें बहुत ओवरवेलमिंगली नज़र आता है प्री रैफेलाइट्स पोइट्स की पोइट्री के अंदर। तो दोस्तों विक्टोरियन एज यानी कि 19th सेंचुरी के एंड पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो कि स्टार्ट की गई ऑस्कर वाइल्ड की तरफ से, आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट, तो वो भी किसी हद तक इंस्पायर थी इसी प्री रैफेलाइट पोइट्री से। प्री रैफेलाइट पोइट्री का जो आगे हमें एक्सट्रीम फॉर्म हमें नज़र आता है वो ऑस्कर वाइल्ड की आर्ट फॉर आर्ट सेक, वो मूवमेंट हमें नज़र आती है। तो ऑस्कर वाइल्ड की मूवमेंट आर्ट फॉर आर्ट सेक और प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की पोइट्री के जो पर्पस हैं वो सेम हैं कि किसी भी लिटरेरी पीस को क्रिएट करने का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो एस्थेटिक वैल्यू होता है, ना कि पॉलिटिकल, मोरलिस्टिक और डिटेक्टिव पर्पस। तो दोस्तों इसके अलावा ये भी जहन में रखिए कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में जितने भी राइटर्स हैं वो जॉन कीट्स और विलियम शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे।